मेरी सिर्फ उसके साथ सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक दोस्ती थी। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुआ। फ्लैट पे जाने के बाद मेरे जाने के 1-2 मिनट बाद वो ट्रांसजेंडर उधर मौजूद है, वो लड़का जो मुझे लेके आया वो उधर मौजूद है। 2 लड़के मुसल्ला अंदर एंटर होते हैं, एक के पास पिस्टल होता है, वो आके मुझे मारता है, ज़दो-कोब करता है। उसके बाद मुझे कहता है कि असले के ज़ोर पे अपने कपड़े उतार, तेरी अब हम वीडियो बनाएंगे। जब उन्होंने मेरी नाजेबा वीडियोस बना ली, हरासा कर लिया, फिर मुझे इस चीज़ पे ब्लैकमेल किया कि अब तेरी वीडियोस वायरल कर देंगे, पैसे मंगवा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान हैदर और आप देख रहे हैं डिजिटल रंग। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में सोशल मीडिया पर दोस्तियों का रवाज रुझान पकड़ता जा रहा है। मेल फीमेल की दोस्ती आपने सुना होगा। मेल्स जो हैं वो फीमेल्स को हरास करते हैं, कभी कभी मेल्स भी हरास हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला कुछ उल्टा है। मेरे साथ मौजूद हैं शमीर। इनकी सोशल मीडिया पर एक खूबसूरत चंचल हसीना से दोस्ती होती है, लेकिन चंद दिन पता चलता है कि वो पाबशीर है, वो एक ट्रांसजेंडर है। वो इन्हें बुलाते हैं अपनी लोकेशन पर, ये मिलने के लिए जाते हैं, आगे इन्हें हरास करते हैं, इनकी नाजेबा वीडियोस बनाते हैं बरहना करके, और इन्हें धमकियां देते हैं कि अगर तुमने हमें इतना मुआवजा ना दिया तो हम तुम्हारी वीडियोस वायरल कर देंगे। ये पैसे देने पे एग्री हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो वीडियोस वायरल हो जाती हैं। वो वीडियोस देख के ही हम इन तक पहुँचे हैं। इनसे जानते हैं कि सारे मामला थे क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताइए शमीर भाई कि आपको नहीं पता था यार ये ट्रांसजेंडर है? कोई लड़की होती तो चलो समझ में भी आता है, आप मिलने चले गए, खुसरे ने मिलन चले गए हो। जी, जैसे कि आपने पहले बोला, वो पहले थी इकरा, बाद में भैन मेरा वीर बशीर निकल आया, वो बाद में पता चला। खैर, लेकिन ऐसे कोई मामलात नहीं थे जिस पे मुझे वो ये हो कि मैंने ट्रांसजेंडर से मिलने जा रहा हूँ या कोई इस तरह के मामलात, तो ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो मेरी सिर्फ उसके साथ सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक दोस्ती थी। उसके बाद हमारा व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुआ, तो मैं मिलना ही था, और मिलना भी पब्लिक प्लेस पे था, अल्लाह गोलचक्कर। ऐसा कोई ये इंटेंशन नहीं थे कहीं पे जाके घर में, फ्लैट में या इस तरह ऐसे कहीं उनसे के साथ मिलना है। एक मुलाकात का वक्त तय पाया, मैंने कहा चलो, उन्होंने कहा कि मैंने इस वक्त जॉब से फ्री होना है, तो मैंने कहा कि चलो, मैंने भी खाना खाने निकलना है, तो हम अल्लाह गोलचक्कर के पास मिल लेते हैं। तो वहाँ पे फिर जब मैं उनके साथ मिलने गया हूँ, वहाँ पे उनका एक कारिंदा आया कि आप हमारे फ्लैट पे आ जाएं। तो मैंने उन्हें कहा, आपने कहा नहीं कि मैं यहीं पे मिलना चाह रहा हूँ, फ्लैट पे क्यों लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही मैंने उन्हें बोला कि यहाँ फ्लैट पे भी हम लोग यहाँ नीचे मिल लेते हैं, यहाँ बाहर ही हम लोग मिल लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारा फ्लैट इधर है, तो आप आ जाओ, कोई मसला नहीं। तो ऐसा मेरे जहन में भी कोई ऐसी बात नहीं आई कि इस तरह का कुछ मामलात हो सकते हैं, तो मैं उनके साथ उनके फ्लैट पर चला गया, क्योंकि फ्लैट भी पब्लिक प्लेस के ऊपर ही मौजूद था, अल्लाह गोलचक्कर के बिल्कुल पास। तो वो कोई ढके छुपा फ्लैट भी नहीं था जहाँ पर कोई अंदरून जाकर कोई इस तरह के मामलात होते, तो इस वजह से कोई मेरे जहन में भी ऐसी कोई बात नहीं आई। तो मैं उनके साथ उनके फ्लैट पर चला गया। फ्लैट पे जाने के बाद मेरे जाने के 1-2 मिनट बाद वो ट्रांसजेंडर उधर मौजूद है, वो लड़का जो मुझे लेके आया वो उधर मौजूद है। 2 लड़के मुसल्ला अंदर एंटर होते हैं, एक के पास पिस्टल होता है, वो आके मुझे मारता है, ज़दो-कोब करता है। उसके बाद मुझे कहता है कि असले के ज़ोर पे अपने कपड़े उतारने के बाद अपने साथ वाला एक लड़का वो जो मुझे लेके आता है, उसके साथ प्री प्लान जो है वीडियो बनवाता है कि जैसे जैसे हम कह रहे हैं वैसे वैसे अब क्या है कि ये तू इस लड़के से मिलने आया था, ठीक है, तेरी अब हम वीडियो बनाएंगे। जब उन्होंने मेरी नाजेबा वीडियोस बना ली, हरासा कर लिया, फिर मुझे इस चीज़ पे ब्लैकमेल किया कि अब तेरी वीडियोस वायरल कर देंगे, पैसे मंगवा। तब क्या सिचुएशन थी जब आप मिलने तो एक ट्रांसजेंडर से जाते हैं, लेकिन आगे से मामलात कुछ उल्ट ही हो जाते हैं? सिचुएशन ये थी कि अब मैं ये सोच रहा था कि सबसे पहले उस टाइम पे मेरे जहन में ऑलरेडी इस तरह के 1-2 केसेस हो चुके हैं। इमरान नामी एक बंदा था, इस्लामाबाद का, फ्लैट पे एक मामला हुआ था, वो जो है केस मेरे फ़ौरन जहन में आए। 1-2 और केसेस थे, तो मेरे जहन में वो सारा एक सिनेरियो चलना शुरू हो गया था। तो ये मिलने से पहले नहीं चल रहा था कि मैं ना मिलने जाऊं? क्योंकि आजकल आपको पता है नौसरबाजियाँ और 2 नंबरियाँ आम हैं, और इस तरह से लोग जो हैं लोगों को ट्रैप करते हैं। अमूमन लड़कियां करती हैं, लेकिन आप ट्रांसजेंडर के हथे चढ़ गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंसान है ना, इंसान गुनाहों का पुतला है, और कभी भी इंसान से कभी भी, वो कहते हैं कि इंसान, ह्यूमन इज़ एन एरर एंड एन एरर कैन बी अकर बाय एन ह्यूमन। तो वो एक एरर मुझसे हुआ, इस बात पे मैंने एतबार कर लिया कि मैं इस बंदे से मिलने जाता हूँ, लेकिन उसकी हरगिज़ कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। लेकिन जो वहाँ जाके हुआ वो यकीनन गलत था। फिर मुझे ब्लैकमेल किया गया, पैसे मंगवाओ। कितने पैसे मांगे उन्होंने? जो पहली दफ़ा उन्होंने मुतालबा मुझसे किया वो था 50,000 रुपये। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि चल 50 नहीं, मैंने उन्हें बोला मैं स्टूडेंट आदमी, कहते 30,000 रुपये। अब वो एक आदी मुजरिम थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी भी मेरा ख्याल है वो लोग कर चुके हैं, इस वजह से इतने धड़ल्ले के साथ वो लोग ये काम कर रहे हैं। और लाहौर जैसे शहर में ये सब हो रहा है, इस बात पे सबसे ज़्यादा ताज्जुब था मुझे। कितनी वीडियोस बनाई आपकी?
उनकी काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं उन्होंने, लेकिन जो वायरल की हैं उन्होंने सेंड किया वो 1-2 वीडियोस हैं। अब पुलिस ने उनसे कौन कितनी वीडियोस बरामद की हैं और ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कितनी। पुलिस कब आई उधर? पुलिस जब सुबह उन्हें मैंने एग्री किया कि पैसे इस टाइम अकाउंट में नहीं आ सकते, क्योंकि मुझे इंसिस्ट कर रहे थे कि पैसे अकाउंट में मंगवाओ, तो मैंने कहा कि मैं पैसे बाय हैंड ले आता हूँ, मेरा मोबाइल बाइक हर चीज़ आपके पास है तो मैं बाय हैंड पैसे ले आता हूँ। तो पैसे जब मैंने एग्री किया कि मैं बाय हैंड लेने जाता हूँ, उसके बाद जब मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ तो फिर वहाँ पे पुलिस आती है और पुलिस को देख के वो लोग फ़रार हो जाते हैं। और फिर पुलिस मेरे साथ जाती है, फ्लैट पे जाके फर्दर इन्वेस्टिगेशन होती है। उन बंदों के ऑलरेडी जो थे रिकॉर्ड मौजूद थे पुलिस के पास, तो फिर पुलिस उन्हें उठाती है। उनमें से 3 लोग पुलिस उठाती है और उठाने के बाद फर्दर तफ्तीश चलती है। फिर एक और बंदा उठाया जाता है एप्लीकेशन पे, फिर रात को जाके तकरीबन 10-11 बजे जाके हमारी FIR दर्ज की जाती है। तो अब इस तरह से आप सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, जैसे आपने हमें बुलाया, तो ये वीडियोस बनवाने का क्या मकसद है? हमारे माशरे में हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई भेड़िया मौजूद है, ठीक है। वो किसी भी आड़ में आके कभी भी कुछ भी कर लेता है। तो इसी तरह अगर मेरे से ये गलती हुई और वो वीडियो वायरल होगी तो मैंने ये बेहतर समझा कि मैं अपनी गलती का जो खमियाजा है वो इस तरह भुगतूं कि मैं लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाऊं कि अगर आप इस तरह के मामलात में आपको कहीं ना कहीं ट्रैप किया जा सकता है, और अगर आप फंस जाते हैं तो उसके ऊपर हमारे कानूनी इदारों का क्या रद्द-ए-अमल है, वो लोग किस हद तक काम कर रहे हैं, हमारी अदालतें क्या काम कर रही हैं, हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारे कितना काम कर रहे हैं। तो सिर्फ इसीलिए मैं ये आवाज़ बना कि आज मैं अगर अपने लिए आवाज़ उठाऊँगा, कल को मुझे अल्लाह ताला इतनी हिम्मत सकत देगा कि मैं किसी और के लिए आवाज़ उठाऊँ। और अगर कोई बंदा आज मुझसे ये देखेगा कि इस बंदे ने अपने लिए आवाज़ उठाई है, तो शायद मिलियंस में एक बंदा ऐसा हो जो अपने लिए अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़ा हो जाए। मुझे ये बताइएगा कि जो आपका वैसी वीडियोस बनाई या आपकी इज़्ज़त जाती रही, वो तो किसी तरह से भी वापस नहीं मिल सकती, करीम अल्लाह आप पे अपनी रहमत करे। लेकिन जो माली नुकसान हुआ, आपकी बाइक और कुछ कैश था, FIR की कॉपी में मैंने देखा, और आपका मोबाइल था, वो चीज़ें आपको मिल गई? जी, अभी तक मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक उन्होंने वो चीज़ें रिकवर कर ली हैं, लेकिन उसकी सुपुर्दगी अभी तक मेरे पास नहीं हुई। क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों के नाम जो सोशल मीडिया पर लड़कियों से या ट्रांसजेंडर से तो खैर कोई नहीं दोस्ती करता, लड़कियों से दोस्तियां कर लेते हैं और फिर मिलने फ्लैट्स पर भी चले जाते हैं? क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अपनी जो यूथ है, यूथ के साथ साथ हमारे जिस तरह के भी लोग सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, उन तक ये पैगाम देना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में कभी भी किसी बंदे से भी आप जो है ना इतनी जल्दी कम्युनिकेट करने के बाद आप इस तरह दोस्ती ना करें कि आप इस तरह लोगों के साथ मिलें, क्योंकि सोशल मीडिया पे कुछ भी हो सकता है कभी भी कहीं भी। अगर लाहौर जैसे शहर में, लाहौर के गढ़ जोहर टाउन में ये सब हो सकता है, तो कसूर के किसी कस्बे में भी हो सकता है। अगर कराची के हब में हो सकता है तो ये कहीं कबायली इलाका जात में भी हो सकता है। तो ये कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। तो इससे थोड़ी सी आप लोग जो है इज्तनाब करें। जी नाजरीन, आपने शमीर की तमाम गुफ्तगू जानी। आप भी अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। इनका कहना था मैं अंब चूपन ले गई तो बाग विच फड़ी गई। तो इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। डिजिटल रंगों कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।